डियर स्टूडेंट्स, देखिए कल आपको मैंने बताया था प्लांट एनाटॉमी का इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने क्या सब पढ़ा? हमने पढ़ा कि पहले तो टिश्यू के बारे में जाना, हिस्टोलॉजी के बारे में जाना, उसके फादर, हिस्टोलॉजी टर्म को किसने दिया, टिश्यू टर्म को किसने दिया, ये सब कुछ हम लोग जाने, जो एक होता है मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो हमने आपको बताया था दो तरह का, एक बताया था आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक बताया था परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था डिवीजन, ठीक है, मतलब पोजीशन के आधार पे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। फिर हमने देखा था इसके क्या बोलते हैं टाइम पीरियड के आधार पे, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। फिर देखा था प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे, ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे जो देखा था वो हमने देखा था, ठीक है, रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, ये सब हमने देखा था। अब मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर वीडियो में हमें क्या देखना है। तो कहता है कि हमें मेरिस्टेम्स का ही डिवीजन देखना है। किस आधार पे? तो कहता है यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम का डिवीजन आज देखना है। सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में जो, अब इतना आप जानिए कि पढ़ना तो है प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदल जाएगा तो उसी में से कुछ सेल फिर से, ठीक है, डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर लेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। और फिर उसमें होगा सेकेंडरी ग्रोथ। फिर वो लास्ट में सेकेंडरी ग्रोथ करने के बाद किस में बदलेगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। तो बेसिक लेवल पे हम लोग देखेंगे तो वही प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ओके। तो प्राइमरी मेरिस्टेम्स को कई तरह से एक्सप्लेन किया है डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक है। सबसे पहले एक थ्योरी आया था एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी। उसमें बोला गया था कि सिंगल इनिशियल होता है, मेरिस्टेमेटिक इनिशियल, सिंगल सेल का एक इनिशियल होता है जो पूरे सूट वगैरह को बनाता है, मतलब प्लांट के सूट, मेरिस्टेम मतलब प्लांट के सूट को बनाता है, यानी रूट सूट सबको वही बनाता है। वो थ्योरी का कोई बेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए उस थ्योरी को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो अगर कोई पूछेगा कि एपिकल सबसे पहला थ्योरी कौन था, तो एपिकल सेल थ्योरी, जिसको दिया था नेगेली एंड हॉफमिस्चर ने, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड टू मेरिस्टेम्स, यानी कि हेडिंग जो है हमारा वो है डिफरेंट थ्योरीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट फॉर, ठीक है, फॉर मेरिस्टेम्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है, मेरिस्टेम्स एंड देयर फंक्शंस। देखिए जैसे हम लोग एनिमल में अगर इपिथेलियल टिश्यू बोलते थे तो इपिथेलियल टिश्यू क्या बोलते थे? इपिथेलियम। उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग शॉर्ट में आपसे बोला करेंगे मेरिस्टेम्स। और ये मेरिस्टेम्स नाम किसने दिया है? नेगेली ने दिया, ठीक है। तो पहला जो थ्योरी था, ठीक है, फर्स्ट जो थ्योरी था, ठीक है, वो तो हमें जो फर्स्ट थ्योरी जो था वो उसका नाम था एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था ए सिंगल मेरिस्टेम initials are responsible for ठीक है ग्रोथ ऑफ
होल प्लांट, ग्रोथ ऑफ होल प्लांट, होल प्लांट, ठीक है, ये बोल रहा था, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? बाय नेगेली एंड हॉफमिस्टर, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, इट वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। कहता है सम एल्गी लाइक फ्यूकस, sargassum, bryophytes and some pteridophytes, ठीक है। मतलब इसके अनुसार कहा गया सिंगल मेरिस्टेम इनिशियल्स, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ होल प्लांट। एक ही टिश्यू होगा, ठीक है, एक ही मेरिस्टेमेटिक इनिशियल होगा जिससे पूरा प्लांट बनेगा। बिल्कुल गलत, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, बहुत जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। वेरी अर्लियर डिस्कार्डेड। फिर एक थ्योरी आया जो बहुत दिनों तक एग्जिस्टेंस में रहा, उस थ्योरी का नाम था, और इससे आपको क्वेश्चन अभी भी आता है, हालांकि ये थ्योरी भी मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं है, बट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यहीं से सचेत होना शुरू कर दीजिए। कहता है ये जो थ्योरी कुछ लाइक था ही, अब जो थ्योरी है उसका नाम है हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है। क्या है? हिस्टोजन थ्योरी। ये एपिकल सेल थ्योरी बोली या एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, इसको एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी भी बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी, ठीक है। दोनों दिमाग रखिए, एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी। ये है हिस्टोजन थ्योरी। इसको देने वाला साइंटिस्ट था वह हेंस्टीन, याद रखिए, ठीक है। H फॉर हेंस्टीन, H फॉर हिस्टोजन। इस थ्योरी से आप पकड़ना शुरू कीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहता है ये हिस्टोजन थ्योरी बाय हेंस्टीन, इसके अनुसार देयर आर 3 टिश्यू इनिशियल्स। पहला, ध्यान दीजिए, पहला, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट जो था वो था डर्मेटोजेन, ठीक है, डर्मेटोजेन, ठीक है। दूसरा जो था वो था पेरीब्लेम, तीसरा जो था वो था आपका प्लूरोम, क्या था? प्लूरोम, ठीक है जी। यानी कि हिस्टोजन थ्योरी किसने दिया था? हेंस्टीन ने बोला देयर आर 3 टिश्यू इनिशियल्स। एपिकल सेल थ्योरी की तरह इन्होंने ये नहीं बोला देयर आर सिंगल टिश्यू इनिशियल्स। आप समझ सकते हैं सिंगल टिश्यू इनिशियल्स रूट को भी, सूट को भी, स्टेम को भी, लीफ को, ब्रांचेस को, सबको कैसे बनाएगा? प्लांट की लंबाई भी, मोटाई भी, सवाल ही नहीं है। तो कहता है इन्होंने कम से कम डिफ्रेंशिएट तो किया। हेंस्टीन साहब ने कहा कि देयर आर 3 टिश्यू इनिशियल्स, देयर आर 3 टिश्यू इनिशियल्स, ठीक है, इन्होंने बोला, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्या दिया? डर्मेटोजेन। दूसरा क्या बोला? पेरीब्लेम। तीसरा क्या बोला? प्लूरोम। ये आपको समझना जरूरी है। और ये हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम बताने जा रहे हैं मेरिस्टेम्स के बारे में, खास करके प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बारे में। हमने आपको बताया है, वो एक तरीका बताएंगे कि प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बदल जाएगा, फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू देखेंगे क्या करता है, ठीक। उसका मैं एक कॉलम एक बनाऊंगा, एक अच्छा सा ग्राफ बनाऊंगा, वो भी आपको समझ में आएगा। पहले इसको समझते हैं। यानी कि हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार, हेंस्टीन के अनुसार क्या था? डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम, प्लूरोम, ठीक है जी। ये तीनों हमारा क्या है? ये तीनों हमारा है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये देखिए हम लिख रहे हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है जी, प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम थोड़ा लंबा ही नाम लिखते हैं, कोई बात नहीं।
प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बताइए, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये तीनों प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप है। मतलब हेल्स्टीन का कहना था देयर आर 3 टिश्यू इनिशियल्स। पहला प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पहला प्राइमरी मेरिस्टेम्स डर्मेटोजन, दूसरा पेरिप्लेन, तीसरा प्लूरोम। अब बताइए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम अपना क्या करेगा? एक्टिविटी करेगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें सेल डिवीजन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब ये अपना पर्पस पूरा कर लेगा, जब ये प्लांट की लंबाई को बढ़ा लेगा, जितना लंबाई बढ़ाना है, क्योंकि आप जानते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या होता है? प्लांट की लंबाई बढ़ती है, प्लांट का लेंथ बढ़ता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या होता है? प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट का गर्थ बढ़ता है, प्लांट की डायमीटर बढ़ती है। तो कहता है कि ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम का जो टाइप है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम अपना मन भर ग्रोथ करेगा, खूब ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो हम ये भी साथ साथ देखेंगे कि अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदलेगा। तो बदलेगा तो क्या होगा? डर्मेटोजन जिसमें बदलेगा उसको बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। कहता है पेरिप्लेन जिसमें बदलेगा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और प्लूरोम जिसमें बदलेगा उसको बोलते हैं स्टेल। क्या बोलते हैं? स्टेल। अभी आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि ये तीनों, ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। ये आपका हेंस्टीन लिखा हुआ है, कुछ अलग मत समझिएगा, हेंस्टीन है, ठीक है। तो बताइए, यानी कि जो भी थ्योरी आएगा वो एक तरफ क्या बताएगा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरी तरफ बताएगा कि यही प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी डिवीजन एक्टिविटी अच्छे से कर लेगी, प्लांट की लंबाई बढ़ा लेगी, तो वही अपना डिवीजन की कैपेसिटी लास्ट में क्या करेगी? लूज कर देगी। और जब कोई डिवीजन कैपेसिटी लूज कर दे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदल जाए, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में पहला क्या है? डर्मेटोजन, वो बनाएगी एपिडर्मिस। दूसरा क्या है? पेरिप्लेन, वो बनाएगी कॉर्टेक्स। तीसरा क्या है? प्लूरोम, वो बनाएगी क्या? स्टेल। ठीक है जी। अब आइए, कहते हैं तीसरा थ्योरी आया। तीसरा थ्योरी आया ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी तीसरा आया, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, ठीक है। तीसरा जो आया वो आया ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊं। कहता है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे एस्केमिट। क्या नाम था? एस्केमिट। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एस्केमिट थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे एस्केमिट, ठीक है। गिवन बाय एस्केमिट। एस्केमिट, ये देखिए डबल टी लगा हुआ है यहाँ पे, एस्केमिट, ठीक है जी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे एस्केमिट। क्लियर है पॉइंट? इन्होंने बोला, देखिए इनके इस थ्योरी के नाम से ही क्लियर है। इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मात्र 2 टिश्यू इनिशियल्स हैं, एक का नाम है ट्यूनिका और एक का नाम है कॉर्पस। इन्होंने ये बोला। यानी एस्केमिट साहब क्या बोले कि हमारे अकॉर्डिंग 2 ही हैं टिश्यू इनिशियल्स, ठीक है। एक का नाम है ट्यूनिका, एक का नाम क्या है? ट्यूनिका, ठीक है, और एक का नाम क्या है? कॉर्पस। क्या है? कॉर्पस। तो बताइए, एक का नाम ट्यूनिका और एक का नाम कॉर्पस, ठीक है जी। तो कहते हैं ये ट्यूनिका जो है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूनिका कॉर्पस। कहते हैं ये जो ट्यूनिका है, कहता है ये जन्म देता है एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस को। अब बताइए कॉर्पस किसको जन्म देगा? कॉर्पस जन्म देता है किसको? तो कहता है इन दोनों को, ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स और प्लस
ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टिल, ठीक है, कॉर्टेक्स प्लस स्टिल। क्लियर है पॉइंट? अब बताइए फिर ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम्स, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये दोनों क्या हो गया जी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, एक है ट्यूनिका जो आगे जाके किसमें बदलेगा, एपिडर्मिस में, एक है कॉर्पस जो आगे जाके किसमें बदलेगा, कॉर्टेक्स प्लस स्टिल में। यानी बोले कि नहीं, हमारे अकॉर्डिंग तो कॉर्पस ही दोनों को बनाएगा। ये सबका अपना अपना मत है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा भाई वो अलग हमें सारा कुछ देखना नहीं। आप ये समझिए कि उन्होंने अलग बोला अपना, उन्होंने अलग बोला कि हम इस तरह से मानते हैं, हम इस तरह से मानते हैं। कहता है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी भी लास्ट में डिस्कार्ड हुआ। पहला जो थ्योरी था वो भी डिस्कार्ड हुआ, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरा जो था वो भी डिस्कार्ड हुआ, ट्यूनिका कॉर्पस में। लास्ट में एक थ्योरी आया, वो अभी तक चल रहा है। वहां से भी क्वेश्चन पूछेगा और तेरा मेरा क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आपको समझना चाहिए कि नहीं, इसको हमें कंट्रोल करना है, मतलब इसको हमें कमांड करना है। यहां से घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बताएंगे। लेकिन तीसरा थ्योरी तो देख ले, चौथा कहता है, चौथा जो थ्योरी आया उसका नाम था प्रोटोडर्मिक थ्योरी। प्रोटोडर्मिक थ्योरी, प्रोटोडर्मिक थ्योरी। चौथा थ्योरी था वो था प्रोटोडर्मिक थ्योरी। ये दिया गया था हैवरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, हैवरलैंड, हैवरलैंड के द्वारा। ठीक है जी, हैवरलैंड के द्वारा। मैं आपको बता दूं, हैवरलैंड ने ही एक टर्म दिया है प्लांट में, प्रोटोप्लास्ट टर्म। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट टर्म also given by हैवरलैंड, हैवरलैंड। प्रोटोप्लास्ट टर्म also given by हैवरलैंड। ठीक है, कहता है ये प्रोटोप्लास्ट टर्म भी हैवरलैंड ने दिया। ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है प्लांट में, यानी कि कहता है कि प्लांट में जब आप सेल वॉल को हटा देते हैं, तो अगर प्लांट में सेल वॉल को हटा देंगे तो क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इज कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट किसने दिया, इसी हैवरलैंड ने दिया। वहां पे जो दिया वो दिया अलग है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी बोला कि मेरे अकॉर्डिंग भी 3 टिश्यू इनिशियल्स हैं, जैसे हेस्टिंग साहब ने बोला है। कहता है इनके अनुसार भी 3 थे। कौन कौन थे जी, तो कहता है पहला तो इनके अनुसार वही थे जिस पे थ्योरी का नाम है प्रोटोडर्मिक थ्योरी। तो पहला था प्रोटोडर्म, पहला क्या था, प्रोटोडर्म, पहला था प्रोटोडर्म। दूसरा इनके अनुसार क्या था, कहता है दूसरा इनके अनुसार था, ठीक है, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम। और तीसरा जो इनके अनुसार था वो था ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या था जी, ग्राउंड मेरिस्टेम। देखिए इनके जो लास्ट था उसमें तो मेरिस्टेम नाम भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, तो बताइए ये किसके द्वारा दिया गया था, एक मिनट, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, ये प्रोटोडर्मिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, हैवरलैंड के द्वारा। और कहता है इसके अनुसार भी 3 टिश्यू इनिशियल्स थे। कौन कौन, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। देखिए मैं यहाँ पे डिवीजन आपको बताऊंगा। ये स्टील जो है ना, स्टील में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, स्टील के भी कुछ पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स के भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, मे भी अगले वीडियो में आपको मैं बताऊं कि ये जो है ना, ठीक है, स्टील में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो वहां पे और अच्छे से समझिए। यहाँ पे आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, सो देखिए, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म तो यहाँ भी एपिडर्मिस को ही बनाएगा। ये लीजिए एपिडर्मिस को ही बनाएगा, यहाँ पे लीजिए एपिडर्मिस हम लिख देते हैं, एपिडर्मिस को ही बनाएगा। ठीक है जी, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस को बनाया। अब देखिए प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम बनाएगा वेस्कुलर बंडल को। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आपको आया, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब वेस्कुलर टिश्यू का बंडल। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम का बंडल। ठीक है, जाइलम वाटर को, मिनरल को कंडक्ट करने वाला, वाटर और मिनरल को, और कहता है फ्लोएम फूड को कंडक्ट करने वाला। क्लियर है पॉइंट। तो कहता है ये जो है आपका, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है,
यानी कि प्रोटोडर्म, ठीक है, किसको जन्म दिया? एपिडर्मिस को। प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम किसको जन्म देगा? तो कहता है प्रोकैम्बियम जन्म देगा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल को। किसको? वेस्कुलर बंडल को, वेस्कुलर बंडल को जन्म देगा, ठीक है, वेस्कुलर बंडल को जन्म देगा, ठीक है। और कहता है ग्राउंड मेरिस्टेम, कहता है ये देखो ये वेस्कुलर बंडल जो है ना, ये किसका पार्ट है? क्या इसका पार्ट है? ये तो क्लियर हो गया कि ये जन्म दिया एपिडर्मिस को, डर मतलब प्रोटोडर्म। लेकिन अब इन दोनों में देखना है कि वेस्कुलर बंडल किसका पार्ट है। तो मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगा, वेस्कुलर बंडल स्टील का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्टील का पार्ट। इसका मतलब कौन बचा हुआ है? इसका मतलब है बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कॉर्टेक्स, क्या बचा हुआ है? कॉर्टेक्स प्लस, ये कॉर्टेक्स पूरा बचा हुआ है, अब प्लस स्टील का वो पार्ट जो वेस्कुलर बंडल छोड़ के है। तो स्टील का पार्ट जो वेस्कुलर बंडल छोड़ के है वो है पेरीसाइकिल प्लस पित्त, पेरीसाइकिल प्लस पित्त, ठीक है जी। तो कहता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब सीधा सीधी बोलेंगे ऑल टिश्यू, ऑल टिश्यू, ठीक है, ऑफ कॉर्टेक्स एंड स्टील, बोलिए एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। यानी बताइए ग्राउंड मेरिस्टेम क्या करेगा? मतलब एपिडर्मिस को कौन बना दिया? एपिडर्मिस को कौन बना दिया? ये देखिए एपिडर्मिस को कौन बनाया? प्रोटोडर्म बना दिया। यानी प्रोटोडर्म ने एपिडर्मिस को बनाया और प्रोकैम्बियम ने वेस्कुलर बंडल को बनाया। तो कहता है वेस्कुलर बंडल छोड़ के, ठीक है, ये कॉर्टेक्स स्टील के सारे टिश्यू को बनाता है कौन? ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यानी कि यही थ्योरी अभी आपको लागू है। पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज प्रोटोडर्मिक थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इज प्रोटोडर्मिक थ्योरी। ये प्रोटोडर्मिक थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, प्रोटोडर्मिक थ्योरी है, ठीक है, जिसको दिया था किसने? हेबरलैंड ने। इसने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग भी 3 टिश्यू इनिशियल्स हैं, पहला है प्रोटोडर्म जो कि एपिडर्मिस को ही बनाएगा, बट दूसरा इनके अनुसार कौन था? प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम जो कि क्या बनाएगा? सिर्फ वेस्कुलर बंडल को बनाएगा। और वेस्कुलर बंडल किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है। अभी आपको अगले डायग्राम में पता चलेगा, ठीक है। और ग्राउंड मेरिस्टेम इनके अनुसार तीसरा क्या था? ग्राउंड मेरिस्टेम जो पूरे कॉर्टेक्स को बनाता है और स्टील के उस पार्ट को बनाता है, मतलब स्टील के वेस्कुलर बंडल को छोड़ के जो पार्ट बचता है, तो स्टील में वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बचता है 2 ही पार्ट, ठीक है, पी से पेरीसाइकिल, पी से पित्त, यानी पेरीसाइकिल और पित्त। पित्त एक्चुअली में बीच वाले पार्ट को बोलते हैं, उसका दूसरा नाम मेडुला भी है। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है कि स्टील किससे बनता है? प्लूरोम से बनता है। कॉर्टेक्स किससे बनता है? पेरिब्लेम से बनता है। तो बताइए इधर का सब कुछ, इधर तो वही घूम फिर के आ रहा है, डर्मेटोजन, ठीक है, एपिडर्मिस, पेरिब्लेम, कॉर्टेक्स, प्लूरोम, स्टील, ये तीनों घूमता रहेगा। अब इस थ्योरी के अनुसार क्या है भाई? तो ट्यूनिका बनाता है एपिडर्मिस को और कॉर्पस अकेले दोनों को बनाता है, कॉर्टेक्स को भी और स्टील को भी बनाता है। इस थ्योरी के अनुसार, प्रोटोडर्मिक थ्योरी के अनुसार क्या बोलिएगा? प्रोटोडर्म क्या करता है? एपिडर्मिस को बनाता है, प्रोटोडर्म एपिडर्मिस को बनाता है, ठीक है। और प्रोकैम्बियम वेस्कुलर बंडल को बना रहा है। वेस्कुलर बंडल किसका पार्ट है? स्टील का पार्ट है। और ग्राउंड मेरिस्टेम यानी कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल के बाकी सारे पार्ट को बनाता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखिए यहां तक अगर सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सारा कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन आपस में बराबर है, ठीक है, कौन कौन आपस में बराबर है बताइए, ठीक है। अब बताइए एपिडर्मिस को जो बनाने वाला चीज है वो तीनों आपस में बराबर है, यानी इस पूरे, ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या बराबर है? तो देखिए यहां पे डर्मेटोजेन, ठीक है, इक्विवेलेंट टू, क्या बोलिएगा, ठीक है, डर्मेटोजेन इक्विवेलेंट टू ट्यूनिका, ठीक है,
इक्विवेलेंट टू, क्या बोलिएगा, डर्मेटोजेन, इक्विवेलेंट टू ट्यूनिका और इक्विवेलेंट टू प्रोटोडर्म। ठीक है, ये तीनों क्या है जी, ये तीनों बराबर है। ठीक है, ये तीनों बराबर है। तीनों किसको जन्म देता है, तीनों क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों किसको जन्म देता है, एपिडर्मिस को जन्म देता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये तीनों टर्मिनोलॉजी बराबर हो गया। डर्मेटोजेन किनका था, हेस्टीन का, ट्यूनिका किनका था, एस्केमिड का, और प्रोटोडर्म किनका था, हैमरलैंड का। तीनों बराबर है। अब कहता है कॉर्टेक्स, यानी यहां तो पेरिब्लेम कॉर्टेक्स के बराबर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस कॉर्टेक्स और यहाँ पे प्रोकैम्बियम, तो एक अलग हो जाता है। इसको आप बाकी को आप मैच नहीं कर सकते, लेकिन उन तीनों को तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो डर्मेटोजेन है ना, ये डाइकॉट में, ठीक है, डाइकॉट प्लांट में ये रूट कैप को बनाता है, और मोनोकॉट में रूट कैप को बनाने वाला एक और टिश्यू आता है जिसका नाम है कैलिप्टोजेन। क्या बोलते हैं, कैलिप्टोजेन। तो याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि मोनोकॉट में एक अलग से टिश्यू होगा, ठीक है, मोनोकॉट में क्या होगा, कैलिप्टोजेन रूट कैप को बनाएगा। ठीक है, और ठीक है, कहता है डाइकॉट में डर्मेटोजेन रूट कैप को बनाएगा, रूट कैप को। और बोलिए ये तीनों आपका क्या था, तीनों जो इक्वल है, तीनों आपका क्या है, डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार वो क्या है, ये सब है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये सब क्या है जी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब बताइए, एक प्लांट है जिसमें मतलब प्राइमरी ग्रोथ हो चुका है, यानी प्लांट की जितनी लंबाई बढ़नी है बढ़ गई है। ठीक है, अब उसके सारे सेल क्या हो गए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में बदल गए, यानी अब उसमें कोई प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं बचा। ठीक है, सब अपना अपना ग्रोथ करके प्राइमरी मेरिस्टेम ही किस में बदल गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। अब उस सेक्शन का हम, उस प्लांट का हम सेक्शन काटने जा रहे हैं, तो बताइए वहां पे क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यानी उसमें हमें मिलेगा एपिडर्मिस, उसमें हमें मिलेगा कॉर्टेक्स, उसमें हमें मिलेगा स्टिल, और हमें कुछ नहीं मिलेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम अपनी एक्टिविटी पूरी कर लिया और वही बदल गया किसमें, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तो अब हम उसका सेक्शन काटेंगे, ठीक है, और उसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं उस प्लांट का हम सेक्शन काटेंगे। किस प्लांट का, जिसमें, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी पूरी हो गई, जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ चुकी है। प्राइमरी मेरिस्टेम ने खूब दम भर अपनी एक्टिविटी की होगी, लंबाई बढ़ाई होगी, फिर अपने सेल डिवीजन को लूज किया होगा और किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। तो इंतजार कीजिए, जस्ट आपको वो भी वीडियो आज ही मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, देखते रहिए वीडियो।